और डाउट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कराऊं, 38 कराऊं पहले? मेरे ख्याल से 38 हो जाएगा यार। किसका डाउट, किसका है, किसका 38? क्यों नहीं हो रहा भाई 38? अरे यार चल सुनो, पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38, a solid is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 cm and diameter of the base is 4 cm. Determine the volume of the toy. If a right circular cylinder circumscribes the toy, find the difference of their volume. Find the difference of the volume of cylinder and the toy. देखो खिलौना है एक, देखो यार ये रहा एक खिलौना, ठीक है ना। ऊपर से कोन जैसा दिखाई देता है और नीचे से दिखाई देता है एज अ हेमिस्फीयर। सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हेमिस्फीयर को रखा गया एक दूसरे फिगर के अंदर जो कि दिखाई देता है एक सिलेंडर की तरह। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रही फिगर, दो फिगर मतलब दो तरह की फिगर आपके सामने प्रेजेंटेड। एक है तुम्हारे पास ये खिलौना जो कि कोन और हेमिस्फीयर को मिला करके बनाया हुआ है, और एक है ये बहुत ही सिंपल सा सिलेंडर। क्या सबको क्लियर है यहां तक का? ठीक है। इस टॉय को इस सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। अब दो बातें पूछ रहा है, कह रहा है क्या आप इस टॉय की वॉल्यूम निकाल लोगे? अरे बहुत प्यार से निकाल लेंगे यार। इस टॉय की वॉल्यूम बताना, कैसे निकालोगे वॉल्यूम ऑफ टॉय? बताना। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अच्छा, ये सिलेंडर की वॉल्यूम निकल जाएगी, निकल जाएगी। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एकदम डायरेक्ट निकल जाएगा। अब तीसरी चीज पता है क्या करने के लिए कह रहा है? तीसरी चीज कह रहा है कि यार आप एक काम करिए, इन दोनों वॉल्यूम के बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए। इसकी कुछ वॉल्यूम आएगी, चलो मान लेते हैं कि इसकी वॉल्यूम आ गई 50 मीटर क्यूब। एग्जांपल है, असल में कुछ और ही आंसर आ रहा होगा। चलो इस सिलेंडर की वॉल्यूम हमने कितनी मान ली? 50। चलो मान लेते हैं ये टॉय की वॉल्यूम आपने जैसे जैसे करके कैलकुलेट करा और ये आगे कुछ मान लो 35 कुछ आ गया, 35 मीटर क्यूब मान लो, जो भी है 35 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? कह रहे इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता करो। ये कितना है? 50, ये कितना है? 35। डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस। माइनस करके बता दो कितना आ रहा है, बस यही पूछ रहा है, ये नहीं कर पा रहा। ओ चाचा हो जाएगा अब? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ने से पहले ना एक और एक 42, हाँ वही तो 42 ही तो बोला मैं। हाँ एक ही तो रहते हैं, 6 नंबर का डिफरेंस है। अच्छा सुनो, क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ने से पहले ना एक जरा सा एक्सपेरिमेंट, थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट पता तुमको किसने डिस्कवर किया था? वैसे पता है सबको, लेकिन थॉट एक्सपेरिमेंट नाम दिया था आइंस्टाइन ने। मतलब वो दिमाग में बैठे सोचते रहते थे ना ऐसे, अगर चांद यहाँ पर गया होगा तो क्या ही हुआ होगा। इसे थॉट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मतलब बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाना, थॉट एक्सपेरिमेंट होता है एक तरफ से। मतलब साइंटिफिकली जो मतलब बहुत ही ज्यादा एकदम प्रोफेसर टाइप होते हैं ना, वो इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। मतलब थ्योरी में एकदम पढ़े जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। थॉट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो एक बहुत ही छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट तुम भी यहाँ पे करो। देखो ऐसे करके, तुमने सिक्का देखा है कभी? 1 रुपए का सिक्का, शेप कैसी होती है उसकी? सर्कुलर। चलो मान, वैसे तो सिलेंडर होता है बहुत ही पतला सा, लेकिन हम उसको सर्कल मान करके चलेंगे। तो वो सर्कल तुमने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, और आपने उस सर्कल को इस तरह से ऐसे टक्कर मार दी। बताना क्या होगा? घूमेगा। अच्छा, जब वो सर्कल जब वो घूमेगा तो एक तरीके का इल्यूजन क्रिएट करेगा, भ्रम पैदा करेगा कि अब वो एक सर्कल नहीं रहा, अब वो एक गेंद बन चुकी है, बहुत ही छोटी सी। होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा ना। लेकिन क्या एक्चुअल में वो गेंद होगी? नहीं। समझ में आया मैंने क्या बोला? यही सेम टू सेम चीज, मतलब जब हम सर्कल को जब हम इस तरह से घुमाते हैं, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? जब हम सर्कल को इस तरह से हम टक करके घुमाते हैं, फिर जो आकर जो फिगर बनती है वो कैसी फिगर बनती है बच्चों? एक स्फीयर। अब बताना जरा, इसके साथ अगर मैं सेम चीज करूं, इसके साथ अगर मैं सेम चीज करूं, ये पता है क्या है? ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसके साथ भी अगर मैं सेम चीज करूं, यहां से इसको ऐसे टक्कर मार के घुमा दूं और ये घूम भी जाएगा, तब जाकर बताना कौन सी फिगर बनेगी? तब यहां पर एक बहुत ही बढ़िया सा क्या बनेगा? एक कोन बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों ये बताओ कि अगर इसकी हाइट और इसका रेडियस, इसका बेस आपको दिया हुआ है रेक्टेंगल का, इसका हाइट चलो मान लो कि दिया हुआ है आपको 12, इसका बेस आपको दिया हुआ है मान लो 5, और इसकी हाइपोटेन्यूज पता है कितनी आ गई? 13। तो ये बताइए कि जब ये घूम रहा होगा तो ये 12, 5 और 13 इस कोन के हिसाब से क्या बनेंगे? 5 बन जाएगी इस कोन की रेडियस, ये 12 बन जाएगा इसका हाइट।
और ये 13 बन जाएगा इसका स्लांट हेड। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर मान लो कि हमने कोन को ऐसे ना घुमा करके, अगर हमने कोन को इस तरीके से घुमा दिया, कैसे करके, इस फॉर्म में, समझ रहे हो? अगर मैं इस फॉर्म में अगर घुमाऊंगा तो तब कौन सी फिगर बनने वाली होगी? तब भी कोन ही बनेगी। तब भी क्या हाइट और रेडियस सेम होंगे, अलग अलग हो जाएंगे? तब अलग हो जाएंगे। तब हाइट हो जाएगी इसकी 5 और रेडियस कितना हो जाएगा 12 और स्लांट हेड कितनी हो जाएगी 13। समझ में आया? नहीं समझे लग रहा है? पक्का क्लियर हुआ? तो कह रहे आप एक काम करिए, इसी राइट एंगल ट्रायंगल को 2 बार घुमाइए। एक बार घुमाइए 12 सेंटीमीटर के अराउंड, मतलब इस तरीके से जो कोन बनेगी उसकी वॉल्यूम निकाल लेना, और एक बार घुमाइए इसको 5 सेंटीमीटर की तरफ से, फिर जो वॉल्यूम आएगी उसको भी कैलकुलेट कर लेना। समझ में आया कि नहीं आया? बस आपको यहाँ पर दोनों की वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। कर पाओगे बताओ? पक्का? नहीं समझे? अरे कर लोगे? करा के दिखाऊं? कर लोगे ना? तो अच्छा बच्चों ये बताओ कि जब मैं इस तरीके से, जब मैं इस वाले कोन की वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, तब मैं रेडियस और हाइट का इस्तेमाल करूंगा। जब मैं इस कोन की वॉल्यूम निकाल रहा हूँ तो रेडियस क्या इस्तेमाल करनी पड़ेगी मेरे को? 5 और हाइट 12। और जब मैं इस वाले कोन की वॉल्यूम निकाल रहा हूँ तब मेरे को रेडियस कितनी इस्तेमाल करनी पड़ेगी? 12 और हाइट 5। सबको क्लियर है? क्वेश्चन है बोला कि यार पहले भाई इसकी भी वॉल्यूम निकालो, इसकी भी वॉल्यूम निकालो, और तीसरा पार्ट कह रहा है कि इन दोनों की वॉल्यूम का रेशियो निकालो। समझ में आया कि नहीं आया? तीसरा पार्ट यही कह रहा होगा शायद, एक बार देख लेना। अच्छा सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। अच्छा ये वॉल्यूम निकालना है नहीं निकालना? यार मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है, एक बार दिखाना। वॉल्यूम के लिए बोला है क्या? हाँ वॉल्यूम तो बोला है। ठीक है, कह रहा है कि यार फाइंड द वॉल्यूम। अच्छा रेशियो नहीं निकालना, ठीक। अच्छा चलो मान लो रेशियो निकालना होता तो रेशियो निकाल लेते तुम लोग। ठीक है, मेरे ख्याल से वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों का ये रेशियो आ जाता। देखो ऐसे करके, ये रही वॉल्यूम 1 यानी कि इस वाले कोन की वॉल्यूम, और ये रही वॉल्यूम 2 इस वाले कोन की वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो चलो पहले इस वाले कोन की वॉल्यूम निकालते हैं। कोन की वॉल्यूम याद है किसी को? क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना? तो क्योंकि ये वॉल्यूम 1 है तो पाई आर स्क्वायर एच, ये भी वही सेम होगा, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यार दोनों में डिफरेंस कैसे पैदा करोगे? कैसे पता लगेगा दोनों अलग अलग है? इसका 1 है ना, तो इसको R1 और इसको H1 नाम दे दो। ये 2 है ना, तो इसको R2 और H2 नाम दे दो। तो वॉल्यूम 1 के लिए 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2। सिर्फ इसको कैलकुलेट करेगा तो ऊपर वाली की वॉल्यूम आ जाएगी, सिर्फ इसको कैलकुलेट करेगा तो नीचे वाली की वॉल्यूम। दोनों को कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा इसका रेशियो। बताना क्या आना चाहिए रेशियो? कुछ कर सकता है क्या अभी? 1/3 से 1/3 और पाई से पाई। ऊपर की रेडियस और हाइट कितनी पुट करनी चाहिए? 5 5, और हाइट कितनी पुट करें? 12। नीचे रेडियस और हाइट, रेडियस कितनी पुट करें नीचे वाले के लिए? 12 और 5, सॉरी 12 × 12 और 5। कुछ कटेगा? बिल्कुल कटेगा। और 12 से 12। सबको क्लियर है यहां तक का? अच्छा क्या बचा क्या? तो रेशियो कितना आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? अब एक काम करिए, अपनी कॉपी में बहुत ही रफ कैलकुलेशन करके बताइए इसके सरफेस एरिया का रेशियो क्या है। सरफेस एरिया बोले तो कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा दोनों का? फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर का है। दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो पता करके बताओ। सिर्फ 1-2 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। करिए जल्दी। 5:12 ही आ रहा है ना पिछले इस वाले का सरफेस एरिया का रेशियो? पक्का सबका हो गया? ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखो बेटा, अब ट्रायंगल हो चुका है कुछ ऐसा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। एक साइड इसकी 3 और 4 दे रखी है ना? ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड है 3, एक साइड कितनी है इसकी? 4। सबको क्लियर है यहां तक का? ठीक है, देखिए तो 3 और 4 हो गया, चलो ठीक है। अच्छा ये इसका हाइपोटेनस कितना आएगा? 5। क्लियर है कि नहीं है? बच्चों याद रखना 3, 4 और 5, इस नंबर के पेयर को याद रख लो। इसे कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बुलाते हैं इसको? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और इस तरह के बहुत सारे पेयर्स हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अभी पिछला वाला एग्जांपल दिया था मैंने, कौन कौन सा याद है तुमको? 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, ऐसे करके कई सारे एग्जाम्पल है। इन्हें कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पे क्लियर है? वैसे तो नॉर्मली आप इन दोनों के इस्तेमाल से तीसरा वाला निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप इनको याद रखोगे ना तो पेपर में काफी सारा टाइम बचा सकते हो।
समझ में आया कि नहीं आया? एक एक नंबर में काफी सारे टाइम बचते हैं कि अगर आपको ये दोनों वैल्यू पता है तो अपना भी पता लग जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर हेल्प करते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है? जो कि अभी तो तुम्हारा फर्स्ट में आ चुका है, लेकिन अभी दूसरा पार्ट भी है उसका, उसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हो सकता है कि तुमको इसका थोड़ा बहुत यूज दिखाई दे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको याद रखना। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर तुमको 3 4 दिया हुआ था और ऑटोमेटिकली कितना निकलेगा बच्चों? 5। किसी को नहीं पता ये 5 कैसे निकला है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है यहां तक का? कह रहे कि इसको हाइपोटेनस के अलोंग ही हमने घुमा दिया। समझ गए नहीं समझे? इसको हाइपोटेनस के अलोंग ही हमने इस तरीके से घुमा दिया तो ये फिगर कुछ ऐसे बन गई। ठीक है? हाइपोटेनस के अलोंग अगर घुमाओगे तो दिमाग लगाना, ऊपर भी एक कोन बनेगी, नीचे भी एक कोन बनेगी। लगाओ दिमाग लगाओ एक बार। एक कोन ऊपर भी बनेगा और एक कोन नीचे भी बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? ये बेसिकली कुछ ऐसा हो रहा है। ये बेसिकली कुछ ऐसा है। सबको दिखाई दे रहा है ये वाला? एक कोन ऊपर भी बन रहा है और एग्जैक्टली वैसा कोन नीचे भी बन रहा है। सबको समझ में आया तक का? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, ये दिखाई दे रहा है? बताना इस फिगर में ये कितनी वैल्यू लेकर के बैठा होगा? 5। यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये कितनी रही होगी? 3। ये कितना रहा होगा? 4। सबको समझ में आया था क्या हुआ? अब हमको दोनों की कंबाइंड वॉल्यूम निकालनी है और दोनों का कंबाइंड क्या निकालना है? सरफेस एरिया। लेकिन यार एक चीज है जो कि हम इसको नहीं बता पाएंगे, पता है क्या? बताना। रेडियस। यार हमको रेडियस ही नहीं पता लग रहा। समझ में आया कि नहीं आया? और ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यार कोन के जितने भी हमको फॉर्मूले पता है, देखो हम हाइट वाइट तो पुट कर लेंगे, ये हाइट के लिए ये हो गया, स्लाइंट हाइट के लिए चलो ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन हमको रेडियस पता नहीं लग रही है। रेडियस कैसे पता लगाओगे? उसका भी एक बहुत आसान सा तरीका है, इधर देखिए। अच्छा, ये भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा बताओ? यहाँ पर बताओ, नहीं समझे क्या? अरे ये भी परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे। अब इसको ध्यान से देखो। ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी एक साइड है 3, एक साइड है 4, एक साइड है 5। अब देखो एक थ्योरम होती है, अगर थ्योरम आपको नहीं पता तो हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल। किसने पढ़ा इस टॉपिक के बारे में? अरे हाँ या ना बोलो। ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल में हम क्या करते हैं? सिमिलर ट्रायंगल में हम दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, जिससे कि होता है क्या है, जिससे कि होता है कि यार कुछ अननोन साइड्स होती हैं जो कि पता लग जाते हैं इस मेथड से। जिसको नहीं पता कि यार दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप दो ट्रायंगल को सिमिलर करना चाहते हो तो कोई से भी ना दो एंगल बराबर कर दो। दोनों ट्रायंगल के कोई से भी दो एंगल बराबर कर दो, ऑटोमेटिकली दो ट्रायंगल क्या माने जाएंगे बच्चों? सिमिलर। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन हम कौन से दो ट्रायंगल चुनने वाले हैं? हम चुनने वाले हैं इन दोनों ट्रायंगल को। एक का नाम है ए बी सी और एक ट्रायंगल का नाम है ए डी बी। अब हम एडीबी वाले ट्रायंगल को और एबीसी वाले ट्रायंगल को सिमिलर क्यों करना चाह रहे हैं, मैं बताता हूं क्यों। बच्चों इस फिगर को अगर जरा सा मैं यू रोटेट करूंगा तो यही फिगर बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ? अगर मैं इसको रोटेट करवा रहा हूं इस साइड के अलोंग, अगर मैं इसको रोटेट करवा रहा हूं तो ऐसी फिगर बनेगी। ठीक है। दूसरी बात, ये तो चलो ऊपर वाले कोन का स्लांट हेड हो जाएगा और ये नीचे वाले कोन का स्लांट हेड हो जाएगा, और ये जो 5 सेंटीमीटर है ना, ये हो जाएगी इन दोनों कोन की कंबाइंड हाइट। जो चीज हमको चाहिए होगी वो क्या होगी? इन दोनों की रेडियस। अब वो रेडियस ही है ये। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो रेडियस निकालनी है। अब वो रेडियस कैसे निकलेगा? वो रेडियस निकलेगा ऐसे करके कि अगर आप इस ट्रायंगल को, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर कर देते हो इस दूसरे ट्रायंगल से। दूसरे ट्रायंगल का नाम बताऊं? ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी के साथ कैसे सिमिलर करोगे बताना? मैंने दोबारा बता रखा है, कोई से भी दो एंगल बराबर कर दो, ऑटोमेटिकली दो ट्रायंगल सिमिलर माना जाएगा। समझे कि नहीं समझे? कोई से भी दो एंगल कैसे बराबर करोगे मैं बताता हूं। बच्चों क्या आपको ये बड़ा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जिसका नाम एबीसी है? उसके अंदर एंगल ए दिखाई दे रहा है। और क्या आपको ये छुटकू सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? उसके अंदर भी तो एंगल ए आ रहा है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं कि यार एंगल ए और एंगल ए दोनों का कॉमन एंगल होगा। नहीं समझे? पक्का? ठीक है। दूसरी चीज बताना कोई बच्चा। साइड नहीं यार, साइड वाइड नहीं, एंगल बोला ना मैंने, दो एंगल बराबर करनी है। 90 डिग्री। कौन बोला 90 डिग्री? ठीक है। तो एक हो गया ये बी 90 डिग्री, कौन से ट्रायंगल को देखने पर? बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी को देखने पर। और छोटे वाले ट्रायंगल भी तो 90 डिग्री बनाना है ना, यहाँ पे। छोटा वाला 90 कहाँ बनाता है? डी पे। तो बी डी ए छोटे वाला का 90 डिग्री और ए बी सी बड़े वाले का 90 डिग्री। तो एंगल बी बराबर में एंगल ए डी बी। दोनों को दोनों क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों को दोनों 90 डिग्री के बराबर है।
ये दोनों बराबर क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों की कॉमन साइड है। दोनों ट्रायंगल बराबर हो गए, सिमिलर हो गए। जैसे ही दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, पता है क्या होगा? दोनों ट्रायंगल जैसे ही आपस में सिमिलर होंगे, दोनों ट्रायंगल के सारे साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। कौन से साइड का रेशियो बराबर होगा वो भी देखो, ये रहे तो बाय एंगल एंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। कैसे लिखते हैं सिमिलर, उसको भी देखिए ध्यान से। इसका कौन सा एंगल इसके बराबर हुआ है? तो ए बराबर ए। इसका कौन सा एंगल इसके बराबर हुआ है? बी बराबर डी। इस पूरे ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। कौन सा लेटर रह गया है? सी। इस पूरे ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी डी। कौन सा लेटर रह गया है? बी। तो ए बी सी सिमिलर हो चुका है किसके? ए डी बी के। सबको यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, मैंने क्या बोला कि यार जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, सारे साइड का रेशियो बराबर होता है। साइड बराबर नहीं होते, साइड का रेशियो बराबर होता है। कैसे साइड का रेशियो बराबर होगा? ऐसे, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी बराबर बी सी अपॉन डी बी, बी सी अपॉन डी बी बराबर ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन में ए बी। क्या सबको क्लियर है यहां तक का? चलो ठीक है, एक एक करके सारी वैल्यू पुट करो बच्चों। जैसे ए बी के बदले क्या लिखा जा सकता है? ए बी के बदले क्या लिखा जा सकता है? 3। ए डी के बदले क्या लिखा जा सकता है? नहीं, अरे ए डी दिख रहा है तुमको? एडी को बस एडी ही लिख दो, वैल्यू नहीं पता ना हमको इसकी। ये 5 पूरा है, समझे? ये 5 पूरा है, तो एडी नहीं पता हमको, एडी को रहना दो एडी। ठीक है। अच्छा, बीसी दिया हुआ है हमको, कितना है? 4। अच्छा, डीबी दिया हुआ है हमको। अच्छा, वैसे तो निकालना है डीबी, लेकिन हमने कितना माना हुआ है उसको? आर। अच्छा, एसी दिया हुआ है हमको, पढ़ के बताओ कितना है एसी? 5। ए बी दिया हुआ है हमको, कितना है बताओ ए बी? 3। क्लियर है यहां तक का? अब अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, तो यहां पर आपको दो चीजें मिलेगी अननोन, एक एडी और एक आर, यानी कि रेडियस। कौन सा निकालना ज्यादा जरूरी है, एडी या फिर रेडियस? आर निकालना ज्यादा जरूरी है। तो आप इन दोनों रेशियो को आपस में क्या कर दीजिए? इक्वेट कर दीजिए। उससे होगा ये 4 अपॉन में आर किसके बराबर हो जाएगा? 5 अपॉन में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 4 जा 12, और आर इंटू में 5 कितना हो जाएगा? 5। हाँ 5 आर, या फिर 5 को भी अगर मैं नीचे भेज देता हूं तो आर कितना आ गया? 12 अपॉन में 5। तो ये आ गई इसकी रेडियस। अच्छा, ध्यान से देखना, दोनों की रेडियस कॉमन होगी कि नहीं होगी? जो रेडियस ये यूज कर रहा है वही सेम रेडियस ये यूज कर रहा है, तो यानी कि सेम 12 अपॉन 5 का रेडियस, दोनों ही रेडियस दोनों कोण आपस में क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। क्या सबको समझ में आया? पक्का? नहीं आया तो एक काम करता हूँ, वैसे तो मैं यहाँ पर एक रफ एस्टिमेट बताया था, मैं इसको पूरा सॉल्व करा दूंगा। बेसिक चीज समझ में आ गई? क्या क्या समझा तुमने? कि जब भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं तो क्या करना होता है? कोई से भी दो एंगल बराबर कर। यहाँ पे क्लियर है? इस केस में हमने कौन से दो एंगल बराबर करे? एक एंगल ए बराबर करा क्योंकि दोनों में कॉमन था, और दूसरा 90 डिग्री करके दो एंगल बराबर करे। दूसरी चीज जो सीखने वाली वो है ये कि जब भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं, उनके साइड का रेशियो बराबर हो जाता है। तो ये हो गया साइड का रेशियो बराबर, और जैसी साइड का रेशियो बराबर हुआ, हमने क्या निकाल लिया? इसका रेडियस। सबको क्लियर हुआ तक का? पक्का? ठीक है। ये इस क्वेश्चन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि यार बाकी कसम से बताऊं, कंबाइंड वॉल्यूम निकालना नहीं आता क्या तुमको? दो कोण अगर मैं साथ में जोड़ दूं, वॉल्यूम नहीं निकाल पाओगे तुम लोग? आराम से निकाल पाएंगे सबके सब। तो इस क्वेश्चन में रेडियस निकालना थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टास्क था। क्या सबको समझ में आ गया? ठीक है, इसको साफ सुथरा कर देता हूँ, तो साथ साथ कॉपी मान लेना इसको। देखिए, ये हो गया 3। ठीक है, तो गिवन क्या दिया हुआ था? गिवन दिया हुआ था दो साइडें। तो ए बी हमको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी सी हमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बस इतना ही दिया हुआ है। और टू फाइंड
क्या फाइंड करना है बच्चों? क्या फाइंड करना था? वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों या फिर सिर्फ वॉल्यूम? दोनों। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया formed by revolving around 5 centimeter around hypotenuse। ठीक है, ये हो गया टू फाइंड, ये हो गया गिवन। अब ये हो गया इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको 5 सेंटीमीटर पता करना है पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। तो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर। कोई पूछे कहाँ से पता लगाया सब, तो लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर 16, 9 और ये 16, सो 9 और 16 कितना हो जाएगा? 25। किसके बराबर? A स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्या लग जाएगा? रूट। और AC कितना पता लगेगा? 5 सेंटीमीटर। सबको क्लियर हो यहाँ तक का? ठीक है, AC पता लग गया। अब हम करेंगे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर, बड़े वाले को और छोटे वाले को। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD क्या क्या बराबर करा था? एंगल A कॉमन था दोनों में, है कि नहीं? तो एंगल A बराबर में एंगल A, तो ये हो गया दोनों का कॉमन साइड। दोनों का एक एक एंगल 90 डिग्री है। ABC B पे 90 बनाता है और ADB D पे 90 बनाता है। तो ABC का एंगल B और ADC का एंगल ADB क्या बोलोगे? ईच 90 डिग्री। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक का? दो एंगल बराबर कर दिए, काफी है, तीसरा बराबर करने की जरूरत नहीं। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल। अच्छा, कौन कौन से एंगल बराबर हुए? A बराबर A, तो A बराबर हो गया A के। B किसके बराबर हुआ? D के, तो B बराबर D। इस ट्रायंगल का पूरा नाम था ABC, तो A और B आ चुका है, C रह गया। इस ट्रायंगल का पूरा नाम है ABD, A और D आ चुका है, कौन रह गया? B। और ये हो गए दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर। समझ में आया था कि नहीं आया? और याद रखना, जब भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं साइड का रेशियो बराबर होता है। साइड का रेशियो कैसे बराबर करोगे अगर आप मैप करोगे? तो AB अपॉन AD, BC अपॉन DB, AC अपॉन AB। ठीक है ना? तो ये हो गया AB अपॉन में AD बराबर BC अपॉन में DB बराबर AC अपॉन में AB। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, देयरफॉर भी लिख देना है क्योंकि इसकी वजह से ही ये पॉसिबल हुआ। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है? AB के बदले क्या पुट कर सकते हैं? 3। AD के बदले क्या पुट कर सकते हो? कुछ मत पुट करो, AD को AD ही रहना दो। ठीक है, अच्छा BC और DB के बदले, BC के बदले पुट कर सकते हैं 4, DB के बदले पुट कर सकते हैं R, AC के बदले पुट किया जा सकता है 5, AB के बदले पुट कर सकते हैं हम लोग 3। हमको देखो AD भी निकाल सकते हैं, हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम अभी इन्हीं दोनों को बराबर करेंगे। ठीक है ना? तो 3 चक्के कितना हो जाएगा? 12, और नीचे ले आओ 5, और यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा? रेडियस। तो ये आ गया 12/5 तुम्हारा रेडियस। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हमको इसकी वॉल्यूम भी निकालनी है और सरफेस एरिया भी निकालना है। तो देखो वॉल्यूम मैं निकाल कर दे देता हूँ, सरफेस एरिया तुम बैठ करके अपना निकालना। सरफेस एरिया निकालना आसान है, ठीक है ना? तो वॉल्यूम तो देखो ऐसे निकाली जाएगी। तो वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड कोन। देखो ये दोनों कोन है और ये कंबाइंड भी हो रखे हैं, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड कोन। कंबाइंड कोन कैसे निकालेंगे? दोनों की वॉल्यूम जोड़ दो। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या होता है वॉल्यूम फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वॉल्यूम सेम होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की फॉर्मूले में डिफरेंस पता करने के लिए R1 H1 R2 H2 लिख दो। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों यहां पे देखो, कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? बताना क्या कॉमन ले सकते हैं? 1/3 और पाई। बाकी सब क्या कर रहे हैं भाई? ठीक है, अच्छा और भी कुछ कॉमन ले सकते हैं ना? रेडियस भी तो बराबर है ना? तो रेडियस में R1 R2 लिखते चलो। रेडियस भी बराबर है, इसलिए R का स्क्वायर। क्या रह गया अंदर? यहाँ पे क्या रह गया? यहाँ पे रह गया H1 और यहाँ पे क्या रह गया? H2। क्लियर है कि नहीं है?
अच्छा सारी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3। पाई के बदले जो भी क्वेश्चन दिया होगा, कितनी दी हुई है पाई की वैल्यू? नहीं दिया हुआ? चलो चलो अपने हिसाब से देख लेना, पाई का पाई रहने देता हूँ। रेडियस के बदले क्या पुट करना है हमको बच्चों? ये रहा 12/5, तो 12/5 इंटू में 12/5। पता है क्यों? स्क्वायर है ना, दोबारा लिखना पड़ेगा। अच्छा H1 प्लस H2 के बदले क्या लिखे? H1 प्लस H2 के बदले क्या लिखे? अच्छा H1 बताना क्या है? H1 हाइट, ऊपर वाले कोन की हाइट कितनी है? H1, और नीचे वाले कोन की हाइट कितनी है? H2। तो ये H1 प्लस में H2 ये कंबाइंड हाइट नहीं होगी? बताना जरा कंबाइंड हाइट कितनी हो गई? एकदम सही हो गया, H1 ये हो गया H2 और कंबाइंड हो गया कितना हो गया? 5। तो क्या मैं इन दोनों के बदले 5 लिख सकता हूँ? क्लियर है कि नहीं है? अच्छा इसके बदले तो देख लो ना क्या पुट करना है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तो ये सॉल्व हो सकता है ना। तो 3 चौके बार और तो कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, तो जो भी इसको सॉल्व करके आएगा, पाई के वैल्यू भी पुट कर देना, वो इसकी वॉल्यूम होगी। क्या इसका सरफेस एरिया निकाल लोगे? पक्का? सरफेस एरिया निकालना इससे भी आसान होगा, कसम से बता रहा हूं, इससे भी आसान होगा इसका सरफेस एरिया निकालना। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। आर पता है आपको, दोनों का एल पता है क्या होगा? एक का स्लाइंट हेड होगा 3 और एक का स्लाइंट हेड होगा 4। यहाँ तक क्लियर है? और रेडियस आपको पता ही है दोनों की, कर पाओगे बताओ? पक्का? ठीक है, स्लांट मेरे को सरफेस एरिया भी निकाल के दिखाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। इसको मिटा दूं? तेरी उंगली में चोट कैसे लगी? हैं? टाइल से? चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 26 है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों। ये कह रहा था रेडियाई। बच्चों रेडियाई क्या होता है? रेडियाई रेडियस की प्लूरल फॉर्म होती है। अरे होता है ना सिंगुलर प्लूरल, हिंदी में कहते हैं उसको एक वचन बहुवचन। नहीं सुना क्या कभी? ओके ठीक है। चलो ठीक है, देखो द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 and their height are in the ratio 5:3. Find the ratio of their volume. कह रहे कि यार दो तरह का सिलेंडर है, ठीक है ना, दो तरीके के सिलेंडर है, उन दोनों सिलेंडर के रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। याद देखो, दो सिलेंडर है, हमें नहीं पता कौन सा सिलेंडर, लेकिन उन दोनों सिलेंडर के रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है पता है? 2:3। और दोनों सिलेंडर के हाइट का भी रेशियो दिया हुआ है 5:3। 5:3। और पता है ये तो गिवन है, आपको पता है फाइंड क्या करना है? आपको रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, हाइट का रेशियो दिया हुआ है, अब आपको इनके वॉल्यूम का भी रेशियो निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? जो कि बहुत आसान है, लेकिन इसको देख लो, क्या पता है इसके जैसा कोई सिमिलर क्वेश्चन आ जाए किसी दूसरे फिगर के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ठीक है बच्चों, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? सिलेंडर की वॉल्यूम एकदम सही, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसकी भी तो वही होती है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या सबसे सब काट दूं? नहीं, क्या करूं फिर ऐसा? अच्छा R1 H1 R2 H